पूरा सच। तो कांग्रेस के एक पूर्व नेता हैं, बहुत पुराने और अति वरिष्ठ। आज से 41 साल पहले यानी 1985 में वो पहली बार विधायक बने। कुल 3 बार विधायक रहे। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, फिर वो बिहार में मंत्री बने। इसके बाद 2 बार लोकसभा के सांसद बने। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में गृह राज्य मंत्री बने, पार्टी के प्रवक्ता रहे और पार्टी के महासचिव भी बने। पार्टी के लिए इतना सब करने के बाद भी आज उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है, और वो भी अपनी ही पार्टी के आला कमान से। जी हम बात कर रहे हैं शकील अहमद की, जिन्होंने राहुल गांधी को डरपोक क्या कहा, उन्हें धमकियां मिलने लगी। अब वो इन धमकियों के पीछे राहुल गांधी का हाथ बताते हुए सुरक्षा मांग रहे हैं। इसलिए आज हम शकील अहमद के उस सनसनीखेज बयान को डिकोड करेंगे जिसने कांग्रेस के अंदर खलबली मचा दी है, और साथ ही आपको बताएंगे वो 10 पॉइंट जिनकी वजह से अंदर खाने में कांग्रेस में भयंकर नाराजगी है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। शकील का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें यह जानकारी कांग्रेस में मौजूद उनके मित्रों ने गुप्त रूप से दी है। शकील अहमद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर हमले के आदेश दिए हैं। शकील ने साफ शब्दों में पूछा है कि क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है। यानी साफ है कि इस कथित साजिश के पीछे शकील अहमद राहुल गांधी का हाथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। शकील के मुताबिक पटना या मधुबनी में उनके घर पर इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार से 3 बार विधायक, 2 बार के सांसद और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे शकील अहमद ने पिछले दिनों राहुल गांधी को डरपोक करार दिया था। इस बीच शकील अहमद की शिकायत के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने की वजह से शकील अहमद का पुतला जलाने का ऐलान किया है। शकील अहमद ने इस पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि मैं मुसलमान हूं, हमें दफन किया जाता है और पुतला जलाकर ये मेरा धर्म खराब कर रहे हैं। पहले आप सुनिए शकील अहमद ने और क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे शकील अहमद के राहुल गांधी पर लगाए वो आरोप जिनके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में बवंडर मचा हुआ है। पुतला जलाने के बाद पुरजोर विरोध क्या होता है? वो वही था कि घर को तोड़ेंगे, ये करेंगे, अटैक करेंगे घर पे। तो मधुबनी में भी लोग पहुंच गए थे। रात मैंने मधुबनी एसपी को भी कह दिया था, और हमारे भी कुछ लोग उस घर पे पहुंच गए हैं। यहाँ भी प्रशासन के लोग आ गए हैं। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो कोई यहाँ आएंगे। लेकिन ये बहुत घटिया बात है। राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि इस स्तर पे उतर के आप राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। शकील अहमद जैसे छोटे आदमी पर हमला करवा के आपको क्या मिलेगा? तो हाल के दिनों में राहुल गांधी पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने किया है। पिछले 2 दिन में शकील अहमद ने एक पॉडकास्ट और एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व की कलई खोलकर रख दी है। उन्होंने कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए पूरी तरह से राहुल गांधी और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहराया है। शकील अहमद ने इतना कुछ कहा है कि वो पूरा की पूरा बयान हम आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन हम आपको वो 10 बड़ी बातें बता सकते हैं जो शकील अहमद ने राहुल गांधी के खिलाफ बोली हैं। तो आइए शुरू करते हैं शकील अहमद का राहुल गांधी पर पहला बड़ा आरोप, और वो ये है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे इनसिक्योर नेता हैं। जी हां, शकील अहमद ने राहुल गांधी को इनसिक्योर कहा है, यानी एक तरह से डरपोक कहा है। अब बात करते हैं शकील अहमद के दूसरे आरोप की। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं को पसंद नहीं करते हैं, यानी जिन नेताओं का जनाधार है, संगठन में पकड़ है, ऐसे नेताओं को राहुल गांधी दरकिनार कर देते हैं। अब बात करते हैं शकील अहमद के तीसरे आरोप की। वो कहते हैं कि राहुल की इनसिक्योरिटी की वजह से प्रियंका गांधी को आगे नहीं लाया जा रहा है, जबकि प्रियंका 30-32 साल की राजनीति के बाद सांसद बनी, महासचिव रही, लेकिन कोई बड़े राज्य का प्रभार उन्हें नहीं मिला। उन्हें यूपी में हार के बाद असम जैसे छोटे राज्य का प्रभारी बनाया गया ताकि वो
फ्रंट लाइन पर ना आ पाए। और अब बात करते हैं चौथे आरोप की। शकील अहमद ने कहा है कि प्रियंका गांधी जनता को अपने साथ जोड़ने के मामले में राहुल गांधी से आगे हैं। चलिए अब बात करते हैं पांचवें आरोप की। तो शकील अहमद ने कहा है कि कागज पर तो मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी पार्टी के असली मालिक हैं और वही सारे फैसले लेते हैं। अब बात करते हैं छठे आरोप की, जिसमें शकील ने कहा है कि राहुल गांधी चुनावी हार की डर की वजह से पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं, इस तरह से वो हार की जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। और अब बात करते हैं सातवें आरोप की। शकील अहमद ने कहा है कि नेहरू गांधी परिवार जिसको चाहेगा वो नेता बनेगा। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल की वजह से ही खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। और अब जानते हैं आरोप नंबर 8। शकील अहमद ने यह कहा है कि राहुल गांधी को परिवारवाद का फायदा मिला है। और अब बात करते हैं आरोप नंबर 9 की। शकील ने कई मिसालें देते हुए कहा कि राहुल गांधी के दौर में कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। और अब बात करते हैं 10वें आरोप की। शकील अहमद के मुताबिक राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं को बाहर करके चापलूसों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि अब हमारे जैसे सीनियर नेताओं के बजाय सिर्फ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को प्राथमिकता दी जाती है। आप भी सुनिए शकील अहमद ने और क्या कहा। मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट है और मेरी जो शिकायत थी वो राहुल गांधी जी से है, क्योंकि वही फैसला करते हैं आजकल। वो मजबूत कांग्रेस पसंद करते हैं, लेकिन मजबूत कांग्रेसी को नहीं पसंद करते। मेरे ख्याल में थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है कि ये कहीं हमसे नाराज हुआ तो ज्यादा लोगों को लेके जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। ये इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योर। मैं बार बार कहता हूं कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर लीडर, पॉलिटिशियन मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। आज की तारीख में कांग्रेस में राहुल गांधी जो बोल देते हैं वही कानून है। उसमें कहीं तो अध्यक्ष हैं ऑन पेपर खड़गे साहब, लेकिन प्रैक्टिकली राहुल गांधी अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी सामने से अध्यक्ष बन के नहीं, क्योंकि कांग्रेस की हार ज्यादा होती है, जीत कम होती है, हार ज्यादा होती है बदकिस्मती से। एक जमाना था हम लोग जीत में रहते थे, कहता था लैंप पोस्ट को बांध दीजिए टिकट तो कांग्रेस का तो वो जीत जाएगा। तो हार हो रही है, तो हार से क्या बदनामी से बचने के लिए वो साइड ट्रैक होके अध्यक्ष वाला उन्होंने छोड़ दिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाले शकील अहमद हैं कौन और कांग्रेस से इनका रिश्ता कितना पुराना है। बिहार के मधुबनी जिले से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद का परिवार कई पीढ़ियों से, जी हां कई पीढ़ियों से कांग्रेस में रहा है। इनके दादा स्वर्गीय अहमद गफूर साहब 1937 में आजादी के पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव जीते थे। उसके बाद शकील अहमद के पिता शकूर अहमद 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे और 2 बार बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे। 1985 में शकील अहमद ने भी अपनी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाया और 1985 में पहली बार मधुबनी की विस्फी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और फिर इसी सीट से 1990 और 2000 में भी चुनाव जीते। वो बिहार सरकार में 2000 से 2004 तक मंत्री भी रहे। राबड़ी देवी तो मुख्यमंत्री होती थी। 1998 और 2004 में वो मधुबनी से लोकसभा का चुनाव जीते और मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2008 तक सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और 2008 और 9 के दौरान वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। कांग्रेस संगठन में भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी निभाई और कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता भी रहे। लेकिन अब राहुल गांधी की कांग्रेस को उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया है। तो शकील अहमद के एक बयान ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है। इस बयान से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। कांग्रेस के वफादार नेता पार्टी के अंदर छटपटा रहे हैं। वो कांग्रेस के सिमटते सियासी जनाधार से परेशान हैं। वो देख रहे हैं कि 2014 के बाद से कांग्रेस एक के बाद एक राज्य की सत्ता से बेदखल होती जा रही है। कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है और वर्तमान समय में सिर्फ 3 राज्यों में ही
कांग्रेस की सरकार है और आखिर वो कब तक चुप रहेंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर इतनी नाराजगी क्यों है। तो पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पूरी पार्टी पर राहुल गांधी का गुट हावी है, ऐसा जानकार बताते हैं। और कहने को खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अपनी मर्जी से चला रहे हैं, जो शकील अहमद ने भी कहा। और अपने आगे राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते हैं। पिछले साल 19 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को एक पोस्ट में टैग करते हुए लिखा था कि आपको मनाना आसान नहीं है। इस एक लाइन से राहुल गांधी की जो कार्यशैली है, वर्किंग स्टाइल है, वो साफ हो जाती है। इतना ही नहीं, संगठन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर राहुल गांधी के करीबियों का कब्जा है और ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे बड़े नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहुंच से दूर हो गए, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। उनके राहुल गांधी के आसपास के लोग जो हैं वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के पास नहीं पहुंचने देते हैं, ऐसा कहा जाता है। उन्हें मिलने का समय तक नहीं मिलता है राहुल गांधी से। और कांग्रेस के पुराने नेता दबी जुबान से ये बात भी कहते हैं कि राहुल गांधी के आसपास ऐसे लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनका कांग्रेस की मूल विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। उन्हें कांग्रेस की मूल विचारधारा की समझ ही नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इन्हीं वामपंथी सहयोगियों की सलाह के बाद राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। राहुल गांधी की राजनीति की गंभीरता पर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी में इस बात को लेकर नाराजगी है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब भी पार्टी को जरूरत होती है, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। विदेशों में दिए गए राहुल गांधी के बयानों से भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आपत्ति है और कांग्रेस के कई वफादार नेता लंबे समय से कांग्रेस के अंदर संगठन में बदलाव यानी चेंज करने की मांग कर रहे हैं। और पिछले साल 8 दिसंबर को ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में ओपन हार्ट सर्जरी की मांग की थी। अगर बात संगठन की करें तो कई राज्यों में कई पद कांग्रेस के खाली पड़े। यूपी जैसे बड़े राज्यों में, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वो राज्य, वहां आज भी जिला अध्यक्षों के पद कांग्रेस के खाली पड़े हैं। दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के कई नेता बीजेपी और कांग्रेस की जो संगठन शक्ति है उसकी तुलना करने लगे हैं। कई जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी अगर इतनी बड़ी और बूथ लेवल पर मजबूत पार्टी बन पाई है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण संगठन के अंदर जमीनी स्तर पर किया गया काम है, जो कि कांग्रेस में उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। तो कांग्रेस में राहुल गांधी के प्रति बढ़ते असंतोष की सबसे बड़ी वजह है लगातार अनवरत चुनावी हारें। 2024 में लोकसभा चुनाव में 100 सीटें जीतने के बाद ऐसा लगा था कि इसके बाद कांग्रेस की अनवरत हार का यह सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन आलम यह है कि हर चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही जा रहा है और हर चुनाव के साथ कांग्रेस के खाते में एक नई हार जुड़ जाती है। देखते हैं 2024 के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। तो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो पहला चुनाव लड़ा वो हरियाणा में लड़ा, क्योंकि वहां पर सबसे पहले चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने यहां पर 89 सीटों पर लड़ी कांग्रेस और उसे 37 सीटों पर जीत मिली। यानी जीत का जो स्ट्राइक रेट था वो 41.6%, 41.6% था। जबकि कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनाने के बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, बड़े बड़े दावे किए थे। आइए अब हरियाणा से चलते हैं जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने यहां 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती सिर्फ 6 सीटें। जीत का स्ट्राइक रेट कितना रहा? 15.4। वो तो भला हो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि उसने अच्छा प्रदर्शन कर दिया और राज्य में इंडी गठबंधन की सरकार बन गई, जिसमें कांग्रेस को उसने शामिल तक नहीं किया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस ने सहयोगी दलों पर दादागिरी दिखाकर 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन जीत मिली सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर और स्ट्राइक रेट रहा 15%। बीएमसी के चुनाव में भी बहुत बुरा हाल हुआ कांग्रेस का, यानी चारों खाने चित। अब चलिए झारखंड। कांग्रेस ने यहां 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 पर जीती। स्ट्राइक रेट कितना रहा? 53.3%। यहां कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस की लाज बच गई। लेकिन इसके बाद आई दिल्ली की बारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसलिए स्ट्राइक रेट भी रहा 0, यानी 0/सन्नाटा। और अब देखते हैं बिहार का हाल। यहां कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव डालकर 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन जीत मिली सिर्फ 6 सीटों पर
और जीत का स्ट्राइक रेट कितना रहा? 9.8%। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 6 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का कुल प्रदर्शन कैसा रहा। तो इस तरह से इन 6 राज्यों में कांग्रेस कुल 390 सीटों पर चुनाव लड़ी और जिनमें से उसे सिर्फ 81 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ और सिर्फ 20.7%, यानी कांग्रेस हर 5 में से सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। लेकिन इतनी करारी हार के बाद भी कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी नीतियां बदलने को तैयार नहीं दिखते हैं। जाहिर है असंतोष तो होगा ही। तो राहुल गांधी की कप्तानी में लगातार हारों के बाद कांग्रेस के अंदर हड़बड़ी का आलम है और ऐसी खबरें हैं कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात करने लगा है। शकील अहमद जैसे बागी नेता तो खुलकर प्रियंका को राहुल से बेहतर नेता बताने लगे हैं। दरअसल प्रियंका के पक्ष में उनके समर्थक उन्हें 3 बातों में राहुल गांधी से बेहतर बताते हैं, आगे बताते हैं। पहली बात यह है कि प्रियंका गांधी को अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने वाली माना जाता है। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी संसद और पार्टी के मामलों में एक्टिव और शामिल रहती हैं गतिविधियों में। तीसरी बात यह कि प्रियंका गांधी को पार्टी नेताओं के लिए आसानी से मिलने वाली एक शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। और इतना ही नहीं, आए दिन कोई ना कोई कांग्रेस का नेता प्रियंका के पक्ष में बयान भी दे देता है। हालांकि बाद में उसे अपना बयान वापस भी लेना पड़ता है, जैसा कि अभी पिछले हफ्ते सांसद इमरान मसूद के साथ हुआ था। पिछले दिनों पहले तो उन्होंने प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही, बाद में जब प्रेशर आया तो उन्हें कहना पड़ा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। और अब शकील अहमद सबके सामने आ गए हैं। आइए सुनते हैं प्रियंका के मामले में उन्होंने क्या कहा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी जी का कनेक्ट पब्लिक से राहुल गांधी जी से बहुत 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 आगे है। प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता राहुल गांधी जी से बहुत 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 आगे है। वो बहुत आर्टिकुलेट बोलती हैं, जहां स्पीच देती हैं वहां लोगों से कनेक्ट करती हैं। ये उनकी खूबी है। लेकिन कौन आगे आएगा? हम लोगों से जब भी सोनिया जी से बात हुई तो उन्होंने राहुल 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 कहा, लेकिन उनके परिवार का फैसला है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे क्या अपने मुस्लिम नेताओं से किनारा कर रही है कांग्रेस। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें,
शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और शकील अहमद की बगावत के बाद कांग्रेस के बचे खुचे मुस्लिम वोट बैंक पर भी खतरा मंडरा रहा है। राहुल गांधी को लेकर पहले गुलाम नबी आजाद और फिर पार्टी का दूसरा बड़ा मुस्लिम चेहरा शकील अहमद, इन दोनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इनके मुताबिक राहुल गांधी मुस्लिमों से दूरी बना रहे हैं। शकील अहमद के इस बयान पर दबी जुबान से कांग्रेस के बाकी मुस्लिम नेता भी सहमति जता रहे हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस के 2 बड़े मुस्लिम नेता राशिद अल्वी और तारिक अनवर के ये बयान। देखिए, वो बिजी रहते हैं और ये सही है कि कम्युनिकेशन गैप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान की तादाद कांग्रेस को वोट देती है पूरे भारत में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ये इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती है, उसका नतीजा ये निकलता है कि कांग्रेस पार्टी और सारी सेकुलर पार्टीज मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज करती हैं। और उसका ये भी नतीजा है कि अगर सारी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को, अपने मुस्लिम लीडर्स को नजरअंदाज करेंगी तो अवैसी बढ़ते चले जाएंगे। शकील साहब और अलवी साहब, ये दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और अगर उनको कुछ गलतफहमी है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, तो उसको दूर किया जाना चाहिए। पार्टी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो सुना आपने, शकील अहमद के बाद पार्टी के मौजूदा मुस्लिम चेहरों में से एक राशिद अल्वी ने भी शकील अहमद के सुर में सुर मिलाया है। राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं, क्योंकि ये तीनों एक जमाने में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरों में शामिल थे। अब कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि मुस्लिम नेताओं की नाराजगी तब पैदा हुई है जब असम, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन तीनों राज्यों में मुस्लिम वोटर काफी प्रभावी हैं, एक बड़ी तादाद में। पश्चिम बंगाल में जहां 27% मुस्लिम आबादी है, वहीं केरल में भी मुस्लिम आबादी 27% के आसपास है। अगर हम असम की बात करें तो यहां मुस्लिम आबादी का यह आंकड़ा 34% के आसपास है। कांग्रेस इन वोटों के सहारे सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही थी, लेकिन ताजा घटनाक्रम से यह गणित बिगड़ता नजर आ रहा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पहले ही मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा कर चुकी है। वहीं असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF कांग्रेस का मुस्लिम वोट काटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। यहां यह भी समझना होगा कि बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार चुनावी जीत और कांग्रेस को लगातार हार मिल रही थी, जिसके बाद कांग्रेस ने भी हिंदुत्व की कोशिश शुरू की। उसने राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण, शिव भक्त और कभी कैलाश मानसरोवर यात्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, लेकिन यह रणनीति जमीन पर कोई असर नहीं छोड़ पाई। इससे कांग्रेस को हिंदू वोटों का फायदा तो मिलना दूर रहा, हुआ यह कि इस रणनीति की वजह से मुस्लिमों का भरोसा कांग्रेस पर थोड़ा कम हो गया। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता खुद को टिकट वितरण, संगठन में अनदेखी और चुनाव प्रचार से उनकी जो दूरी है उसे महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों पर मुस्लिम नेताओं के साथ तस्वीर लेने से भी परहेज करते हैं। तो ये बहुत गंभीर आरोप हैं, लेकिन इनकी कोई पुष्टि तो नहीं है। और पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे बिहार कांग्रेस में अब कैसे दिखने लगा है शकील इफेक्ट। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का।
उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपको मिर्च चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे